अनोनिमस। ऑडिबल? जी भाई। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मुसलमान है? स्केप्टिकल हूँ। स्केप्टिक हैं? जी। तो मेरा सवाल आपसे इस पे था कि अक्सर देखिए मोरालिटी पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको एक बहुत टिपिकल एग्जांपल आता है आपके सामने कि रेप इज नॉट अ बिगर ऑफेंस दैन क्या क्या कहते हैं उसे, बुद्ध पूजा को क्या मतलब मूर्ति मूर्ति पूजा। अल्लाह या नहीं उसके अल्लाह के अलावा किसी और को मानना या जो भी मतलब शिर्क। शिर्क। हाँ शिर्क, हाँ शिर्क, सॉरी। सो रेप इज नॉट अ बिगर क्राइम दैन शिर्क। और इस पे आपका डिफेंस हमेशा ये रहता है कि मोरालिटी तो भाई हमारे इस्लाम में ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। अल्लाह के हिसाब से वो एक बड़ा क्राइम है, बट इंसानों के हिसाब से उतना बड़ा क्राइम नहीं है वो, मतलब प्रेफरेंस वो नहीं है। तो ये जो चीज आपने बोली इसकी वो दलील दे सकते हैं इस्लामिक आप? इस बात की दलील कि वो अल्लाह के नजदीक बड़ा क्राइम है, इंसान के नजदीक नहीं। नहीं, इस तरह की बातें आप जो इस तरह की बात आप बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो क्राइम अल्लाह के नजदीक बड़ा हो वो इंसानों के नजदीक भी उतना ही बड़ा हो, जैसे कि आप एग्जांपल में हमेशा बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्राइम अल्लाह के नजदीक बड़ा हो वो इंसान के नजदीक भी बड़ा हो। इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वो शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ कर सकता है। ठीक है, ये कुरान की आयत है। ये नहीं है कि वो हर हाल में माफ करेगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा, या उसका ऐलान है। अच्छा, ये आयत यहां मौजूद है। उसके बाद दसियों बीसियों अहादीस हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक मारता है, मसलन उसका माल चोरी करता है, उसके साथ करप्शन करता है, उसकी गीबत करता है, उसके साथ झूठ बोलता है, उसका हक मारता है, तो सबसे पहले कयामत में जिन चीजों का फैसला होना है वो हुकूकुल इबाद का होना है, यानी लोगों के राइट्स का। अगर जिसका राइट मारा गया है उसने माफ नहीं किया तो इस बंदे को जन्नत में दाखिला नहीं मिलने का, पहले ये मामला सेटल करो। जबकि अल्लाह ताला के जो अपने हुकूक है शिर्क के अलावा, वो सारे अल्लाह ताला माफ कर सकता है, शिर्क माफ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया। तभी तो ये हदीस और कुरान की आयतें आप रखकर तभी तो ये नतीजा निकला। पर्सपेक्टिव एक नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, ये एक तरीका आप कह रहे हैं देखने का, लेकिन ये जो भी आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है इसके हिसाब से अभी यही मालूम पड़ रहा है कि शिर्क बड़ा है, रेप छोटा है, और कोई पर्सपेक्टिव से। नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन। रेप का की जो सजा है वो इस दुनिया की बात कर रहे हैं कि आप आखिरत की बात कर रहे हैं? मतलब दुनिया के, मतलब आप लॉस की बात कर रहे हैं? हाँ, दुनिया में नहीं मेरा और आपका इख्तियार है ना, यानी इंसान का इख्तियार है। नहीं, दुनिया लॉस में की बात किसको नहीं कर सजा रहा दी हूँ जाएगी, दुनिया में किसको सजा दी जाएगी, ये इंसान का इख्तियार है। तो शिर्क पर अगर कोई आदमी आइडल वर्शिपिंग कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई एथिस्ट है, या आप जैसा कोई स्केप्टिक है, तो उस पर कोई सजा नहीं है, उस पर सजा नहीं, नहीं। मैं आप लॉस अगर की बात रेपिस्ट नहीं कर होंगे तो आपको सजा मिलेगी, आप स्केप्टिक होंगे तो सजा नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन ये बात है ना कि मेरे स्केप्टिक होने पे मुझे हमेशा की जहन्नम मिलेगी, लेकिन कोई मोमिन अगर रेप कर देगा और नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के ये नाम पे आपको मरा है किसने तो कहा, उसको जन्नत ये मिल आपको सकती है। किसने कहा कि आपके स्केप्टिक होने पर आपको हमेशा की जहन्नम मिलेगी? ये आपको तो किसने कहा? अगर अगर मैंने पूरी तरह से इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं हमेशा डाउट्स में ही रह गया और फिर मेरा इंतकाल हो गया, तो मुझे मिलेगी जन्नत फिर? आप पहले से मुसलमान थे या आप पहले कुछ और थे और अभी इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं? मुसलमान मुसलमान अभी भी बोलता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, मुसलमान था फिर स्केप्टिक काइंड ऑफ हो गया। ठीक है। अगर ये भी बहुत, इसके अंदर भी बहुत से लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी इसलिए स्केप्टिक हुआ है कि उसको मसलन कोई भी ट्रॉमा का शिकार है वो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उसकी मगफिरत होगी, चूंकि ये उसका एक एक्सक्यूज है, उज़्र है, और ये उज़्र उसने अपने तौर से गढ़ा नहीं है, ये एक जेन्युइन एक्सक्यूज है। और अगर एक आदमी इसलिए स्केप्टिक हुआ है कि वो अपने आप को ढेर शाना समझ रहा था, कह रहे यार सोसाइटी एक तरफ जा रही है, मैं तो अलग दूसरी तरफ जाऊंगा, और कोई उसको मेंटल ट्रॉमा नहीं था, तो उसकी एरोगेंस थी, तो फिर उस एरोगेंस की वजह से उसको यकीनन सजा मिलेगी और हमेशा हमें उसकी सजा मिलेगी। मुफ्ती साहब आई एम अच्छा, सॉरी। अब आ जाए मोमिन की बात। एक आदमी एक चीज ईमान मैं के साथ, सुन लीजिए मैं पूरी बात कर लूं जब तो बात होगी मेरी। एक नहीं, एक चीज मोमिन खाली है, बोलो तो बीच में एक चीज एक जरा मोमिन है, एक मोमिन है, अगर वो हालत ईमान में किसी का रेप करता है और इस रेप करने को दरुस्त भी समझ रहा है, तो भाई नहीं इसी हाल में अगर वो मर गया ना तो वो जहन्नम में जाएगा हमेशा हमेशा। नहीं, दुरुस्त नहीं समझ रहे। अगर दरुस्त नहीं समझ रहा है तो जिसका रेप किया उसके हक का वायलेंस, उसका हक का वायलेशन हुआ। अब हाँ वो जब आखिरत में पहुंचेंगे तो जब ये माफ करेगा जिसके हक का वायलेशन हुआ तभी जन्नत में जाएगा, उसके बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, तो और अगर उसने माफ कर दिया तो फिर जन्नत में जाएगा? और फिर आप रोक के दिखा दें,
यानी आपका हक है और आपने माफ कर दिया तो दूसरे को प्रॉब्लम क्यों भाई? तो अच्छा, तो अगर सॉरी टू से, बट अगर चलो मैं आपकी इंडिविजुअल फैमिली की बात नहीं करता हूँ, बट किसी एक इंसान की बात करता हूँ, उसकी फैमिली में किसी साथ गलत हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रेप हुआ है, और उसके बाद में उसने माफ कर दिया, तो आप क्या चाहते हो कि रेप उसको छोड़ दिया जाए? जिसके साथ रेप हुआ है इस दुनिया की, हाँ, मैंने इसी में, आप क्या करते हैं कि आखिरत और दुनिया को खत्म मत कर रहे हैं। इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सजा दी जाएगी। महज किसी के माफ करने से माफ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इस बात का इम्कान है कि ये इस चीज का एडवांटेज उठाए और किसी दूसरे का फिर रेप कर दे, उसको माफ नहीं किया जाएगा। ये एडवांटेज वो आखिरत में नहीं उठा सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, ओके, ये मैं समझ गया, लेकिन खाली वो जो दलील मैंने आपसे बोली थी कि आप बताइए कि आप दलील भी कहते हैं आ गई, हमारे आपकी बातों का मसला भी हो गया। अब मुझे एक बात बताएं कि आप जो स्केप्टिक हुए, क्या किसी रेप को होते हुए देखा आपने? किसी के साथ रेप हुआ आपके इल्म में? नहीं, ओके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव लग रहे हैं इसलिए मैंने पूछा है सर कि सेंसिटिव लगने की बात है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, इतना कैजुअली आप इसको डिसमिस करते हैं। मैं जरा एक चीज बोल देता हूँ, आप नहीं, मेरी hold बात on, मैंने कहा कैजुअली डिसमिस बोलने किया दीजिए है। ना। मैं तो खुद इस बात का कायल हूं कि रेपिस्ट को सजाए मौत होनी चाहिए। मैंने कहा डिसमिस किया कैजुअली? नहीं नहीं, मैं एक दूसरी चीज बोलना चाह रहा कैजुअली हूँ, ये तो मेरे ऊपर बोलने आपने दीजिए। इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं, मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ, एक मिनट सुनिए ना, बोलने दीजिए मुझे नहीं जरा। नहीं नहीं, आपने आपने आप ये नहीं कह सकते कि मैं कैजुअली डिसमिस करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि रेपिस्ट को सजाए मौत होनी चाहिए, और इस ओके, दुनिया में जिसके साथ रेप हुआ है वो माफ भी कर दे तब भी सजाए मौत होनी चाहिए। अब बोले कहां डिसमिस किया मैंने? ठीक है, ओके, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अक्सर मुफ्ती साहब देखिए, जो डिबेट होती है ना, इसमें आप लोग, जो थोड़ा इंसान जरा सा भी आपके इख्तियार से अलग होता है ना, उसको आप डेढ़ शाना समझते हैं या एरोगेंट समझते हैं, जबकि एरोगेंस तो ये है मैंने नहीं कहा, कि आप, मैंने अभी आपको आपने बोला, अभी arrogant आपने बोला, नहीं अभी कहा, आपने बोला, आपको नहीं कहा मैंने कहा कि नहीं, अगर कोई ये आपको नहीं स्केप्टिक कहा, है, लेकिन थोड़ा आपकी बात से बंदा हाँ, एग्री ना अगर करे तो कोई इसको देखना स्केप्टिक सोचते है हैं। और उसको किसी मेंटल ट्रॉमा की वजह से कोई उसने अपनी जिंदगी में खराब काम होते हुए देख लिया, या उसके साथ कोई खराब काम हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ वेल्थ है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से अगर वो स्केप्टिसिज्म का शिकार है, मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उसकी मगफिरत होगी। लेकिन अगर वो आप नहीं, अगर वो अपने आप को ढेर शाना समझ रहा है कि मैं सोसाइटी से अलग चलूंगा, तो फिर उसका हशर फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ होगा। ओके मुफ्ती साहब, लेकिन सॉरी टू से, जो आपने मुझे, मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि आप बताइए कि ये जो आप कहते हैं कि मोरालिटी का प्रेफरेंस चेंज होता है, ये आपने कुछ हदीसों का कुछ वो बताया, क्या आप कहते हैं, जरा बता सकते हैं, उस पर एलैबोरेट कर सकते हैं? भाई इतना आपको आयत का हवाला भी दे दिया और वो हदीसें भी बता दी जो एक कॉमन मुसलमान को पता है कि हुकूकुल इबाद का फैसला पहले होगा, हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं। ये हर मुसलमान को जो मस्जिद में जाता है ना, जुमा का खुतबा सुनता है, उसको पता है। उससे उससे मोरालिटी का कंपास चेंज हो रहा है, ये साबित नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? अगर गुनाह का ताल्लुक मोरालिटी से है और कुछ गुनाह माफ हो रहे हैं, कुछ गुनाह माफ नहीं हो रहे हैं, किसी के खिलाफ होने वाले वायलेशन माफ हो रहे हैं और किसी के खिलाफ होने वाले वायलेशन माफ नहीं हो रहे हैं, तो कंपास चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव हुई, कुछ चीजें सब्जेक्टिव हुई। अगर शिर्क कभी माफ नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव हुआ, और बहुत से गुनाह माफ हो सकते हैं तो सब्जेक्टिव हुए। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो आपने दुनिया में किसी का गलत किया है, तो वो एक सब्जेक्टिव गुनाह है, क्योंकि वो बाद में उसके ऊपर है, वो सामने वाले इंसान के ऊपर है कि वो आपको कहमत में माफ जिसका करेगा कि कत्ल नहीं। हुआ वो जिंदा खड़ा आपके सामने, और हाँ आपने मतलब किसी ने कत्ल किया, वो भी जिंदा खड़ा है, और मकतूल हाँ, ये कह रहा है कि ठीक है मैं माफ करता हूं। आपको क्या मसला है भाई? तो रेप के साथ भी यही है। और जिसको माफ किया वो दोबारा कत्ल नहीं कर सकता। हाँ, इस दुनिया में कत्ल कर सकता है, इसलिए इस दुनिया में माफी नहीं। ओके, तो रेप के साथ भी यही है ना फिर? रेप ही की बात कर रहा हूं मैं, इस दुनिया में हाँ, माफी नहीं। हाँ, कत्ल तो की बात सर, कर, मैं कत्ल की मिसाल की वजाहत कर दूं कि इस दुनिया में मान लीजिए मकतूल के वरासा ने अगर कातिल को माफ कर दिया, चूंकि अगर माफ नहीं करेंगे तो उसको किसासन कत्ल किया जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम ब्लड मनी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, और हम इसका खून माफ करते हैं, तो कातिल के मकतूल के वरासा को माफ करने का हक है। हाँ, वो तो शरिया में भी है, वो ठीक है, इस पर क्यों ठीक एतराज है, नहीं है? इस पर क्यों एतराज ठीक नहीं है? है, नहीं, क्यों है बट ठीक है? नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है भाई, मेरे लिए क्यों ठीक है ये? मैं तो, अगर आप कहते हैं कि कयामत के दिन भी अगर रेपिस्ट, जिसके जो नहीं रेप नहीं, विक्टिम जो है, कयामत के दिन, चलो इसी पर बात करते हैं कि मकतूल के वरासा को कातिल को माफ करने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो यानी कातिल को किसासन कत्ल कर देना चाहिए ये तो हर हाल क्योंकि, में, हर हाल क्योंकि में। फिर मतलब, हाँ, मतलब एक सेकंड, ये आप वॉर वगैरह मत लाना यहाँ पे, वो नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं आम कत्ल की बात कर रहा हूं। हर हाल हाँ हाँ, में कातिल को कत्ल कर देना चाहिए, उसको माफ करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ब्लड मनी नहीं सब, होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ ओके, तो इमेजिन करें कि एक आदमी है और उसने किसी बहुत ही गरीब शख्स को, जिसके 10 रिश्तेदार थे जो सब की सब उसी की कमाई पर पल रहे थे, उसको कत्ल कर दिया। अब आपके मुताबिक कातिल को कत्ल कर देना चाहिए, इससे उन 10 रिश्तेदारों का कोई भला नहीं।
लेकिन अगर वो कातिल ये कहे कि भाई आप मुझे माफ कर दें, मुझे कत्ल ना करें, मैं हम्म, आपको ब्लड मनी दे देता हूं जिससे आपकी सबकी जिंदगी संवर जाएगी, तो ये जो 10 हाँ रिश्तेदार हैं, आपको क्या लगता है किस चीज को कबूल करेंगे इन मोस्ट केसेस? पता नहीं, डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन विद दैट पर्सन। रिलेशन, ओके। तो अगर वो ये कहें कि नहीं हम ब्लड मनी एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके रूल के एतबार से तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए उनको, उसको तो कातिल को हर हाल में मारना चाहिए। नहीं, तो पैसा एक्सेप्ट कर दो, लेकिन कभी मार दे कोई। वो जो 10 लोग हैं, होल्ड ऑन, वो जो 10 लोग हैं उनका एक कमाने वाला गया और जहां से पैसे मिल सकते थे वो भी गए, अब उनकी तो मिजरेबल सिचुएशन हो जाएगी, वो तो कभी सही हो ही नहीं सकते। जो एक कहीं से उनके लिए राहत का सामान अल्लाह ताला ने पैदा किया था, आपने वो भी बंद कर दिया। नहीं ठीक है, उस तरह का वो ठीक है, हाँ बंद कर वो देंगे क्यों क्योंकि ठीक है, वो क्यों ये तो, ठीक है? इसका अरे मतलब मैं ये बोलता हुआ, हूँ क्यों ठीक है, बोलने इसका दोगे? मतलब ये हुआ कि ये भी सब्जेक्टिव है। बोलूं क्यों ठीक है मालूम है? बोलूं हाँ, क्यों ठीक है? अभी मैं आपने क्या गलत बोलता कहा हूँ, है, अभी आपने गलत कहा है, इसलिए मैं मसला बता रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपने बोलता आपको हूँ गलत बोला है। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये अगर यही बात है तो फिर तो बड़ा इजी, आप ऐसे विक्टिम को ढूंढो जो बहुत एगनाइज्ड है, बहुत ट्रॉमेटाइज है, उसको मार डालो, उसके आसपास वालों को लो, ले भाई पैसा ले, चल छोड़ दे मुझे, खत्म। अगर कोई, दोबारा बोले, अगर कोई ऐसा विक्टिम है, मतलब क्या आप ऐसे विक्टिम्स को ढूंढिए जिनकी आसपास वाले जो हैं बड़े मजबूर हैं, उनके हाँ, साथ जिनसी जाति करिए, मारिए, रेप करिए, जो करना है हाँ, करिए, और ओके। बाद में अपने आप अपनी जान बख्श लीजिए, उनको ये पैसा दे। एतराज तो, ओ भाई एतराज तो आपके ऊपर हुआ ना, आप ही खुद उसको भाई ठीक एतराज मान रहे इसके ऊपर हुआ ना, हो। ये इसके ऊपर एतराज एतराज तो हो रहा है आपके मुझे। ऊपर हुआ, आप खुद ही उसको ठीक मान रहे हो। अभी आप ये कहें कि मैं इसको नहीं, ठीक नहीं ठीक नहीं मानता, मान मैं रहा तो हूँ, कातिल ठीक नहीं को, मान रहा हूँ, मैं तो कातिल को हर हाल में ठीक कत्ल नहीं मान करने रहा का। हूँ। तो फिर आप इन बेकार लोगों है, का, इन लोगों का, बेकार है, इसकी आप मिसाल दे इन रहा लोगों हूँ। का इलाज कैसे होगा? इन लोगों का इलाज कैसे, इन लोगों का हल क्या निकलेगा? जो 10 लोग हैं, इन लोगों का हल कैसे होगा? भाई दुनिया में इतनी गुर्बत है, इतनी बीमारी है, इस्लाम के नाम से दे दो पैसा उनको, देते हो क्या? ये भी गरीब सही, ये भी मर रहे हैं सही, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, ये है सोल्यूशन आपके, ये आपके ये माशाल्लाह सोल्यूशन है ये कि सोल्यूशन चलो आपका कोई है, बात रेप कर नहीं, दो, पैसा दे ये दो, छोड़ कोई दो। बात नहीं, 10 लोग जो हैं ये अब मजीद भीख मांग लेंगे, क्या है? पहले अगर एक आदमी कमा रहा था, अब 10 लोग भीख मांग लेंगे, क्या मसला है इसमें? हाँ, ये उसी आपके हिसाब से, सोल्यूशन है। ये जो उसी सोल्यूशन हिसाब से, होते हैं मेरे भाई उसी हिसाब से। एनोनिमस साहिब, ये जो सोल्यूशन है, ये सारे के सारे इमोशनल है, ये सब के सब इमोशनल है। इमोशनल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, रैशनल सॉल्यूशंस होते हैं। रैशनैलिटी के ऊपर ओके बात सर, करें। ठीक अच्छा, है सर आपका। और ये भी सिर्फ एक जुर्म है कि जिस पर मकतूल के वरासा माफ कर सकते हैं। चोरी का ओके केस माफ नहीं हो सकता, जिना का केस माफ नहीं हो सकता, रेप का केस माफ नहीं हो सकता, करप्शन का केस माफ नहीं हो सकता, ये सब माफ नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ ओके चोरी माफ हो सकता, सॉरी कत्ल माफ हो सकता है। ठीक है सर, आपका मुझे आंसर मिल गया, थैंक यू। बस खाली आपने जैसे भी कहा ना कि जिना का केस माफ नहीं हो आगे सकता, आगे बढ़े। एक सेकेंड सुनिए। हो गया, चलें। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे